दोस्तों आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ना ही किसी वेबसाइट से उठाई गई झूठी अफवाह है। ये कहानी मुझे एक ऐसे इंसान ने खुद भेजी है जो आज भी गायब है और उसकी आखिरी लोकेशन एक पुराना बंद पड़ा होटल था। नाम था होटल ग्रैंड रेवन, जो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से कस्बे हेमलॉक हिल्स में मौजूद है। और ये होटल पिछले 20 सालों से बंद पड़ा है, लेकिन इंटरनेट पर इसके बारे में अजीब अजीब कहानियां चलती रहती हैं। रेडिट, 4chan और कुछ पुरानी न्यूज़ रिपोर्ट्स में इसका नाम जुड़ चुका है और कहते हैं कि यहाँ जो भी रुका है या तो वो फिर कभी नहीं लौटा, या अगर लौटा तो उसका दिमाग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और इसी होटल से जुड़ी हुई असली कहानी हमें मिली है एक लड़के से जिसका नाम था मयंक अग्रवाल। इंडिया से टेक्सास आया था मास्टर्स करने। हॉस्टल फुल होने के कारण उसने एयरबीएनबी पर एक सस्ता होटल सर्च किया और तब उसे मिला होटल ग्रैंड रेवन का एक प्राइवेट रूम। रेटिंग्स बहुत पुराने थे, लेकिन वो इतने सस्ते में था कि मयंक ने बिना ज्यादा सोचे बुक कर लिया और यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात की शुरुआत हुई। दोस्तों, मयंक ने जो रिकॉर्डिंग्स भेजी थी उनमें साफ सुनाई देता है कि उस होटल में कुछ तो था, कोई चीज जो ना इंसान थी, ना जानवर, ना आत्मा, कुछ ऐसा जो सिर्फ वहां महसूस किया जा सकता है। होटल के बाहर का एरिया पूरा धुंध में डूबा हुआ था। मयंक ने जैसे ही होटल के अंदर कदम रखा, उसने नोटिस किया कि रिसेप्शन डेस्क पर कोई नहीं था, पर एक पुराना कॉपर बेल रखा था। और जैसे ही उसने उसे बजाया, पीछे से एक अजीब सी आवाज आई जो बोल तो इंसानों जैसी थी, लेकिन टोन ऐसी जैसे कोई बहुत बूढ़ा टेप रिकॉर्डर रिपीट पर चल रहा हो। वेलकम बैक, वी बीन वेटिंग फॉर यू। मयंक को लगा कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि दीवार पर टंगे सारे पेंटिंग्स की आंखें उसकी तरफ घूम रही हैं, तब उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके फोन में कोई नेटवर्क नहीं था और वो दरवाजा जो उसने पीछे से बंद किया था वो अब सील हो चुका था, जैसे दीवार का हिस्सा बन गया हो। उसने जैसे तैसे सीढ़ियां चढ़ी और रूम 303 खोला, वही कमरा जो उसे बुकिंग में दिया गया था। कमरे में घुसते ही उसे बहुत ठंडक का एहसास हुआ, लेकिन एसी ऑफ था। बेड की चादरें बिल्कुल नहीं लग रही थी, लेकिन धूल से भरी थी। और तब उसे बेड के नीचे से कुछ खिसकने की आवाज आई, जैसे कोई रेंगते हुए बाहर निकल रहा हो। वो डर के मारे पीछे हट गया और जैसे ही उसने नीचे झांका, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने फोन कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर एक महिला की शक्ल दिखी। चेहरा जला हुआ, आंखें खून से भरी, और वो कैमरे की तरफ देख रही थी। लेकिन जब उसने कैमरा नीचे किया, वहां कुछ भी नहीं था। दोस्तों, मयंक ने जो अगली रिकॉर्डिंग भेजी वो सबसे डरावनी थी। उसमें सिर्फ उसकी सांसें, दौड़ने की आवाजें और पीछे से आती किसी के पैरों की खामोश पर मौजूद चाल, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हर बार जब वो पीछे मुड़ता, वहां कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही वो आईने के सामने आया, उसके पीछे खड़ी वही औरत जो अब मुस्कुरा रही थी और उसका हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था और रिकॉर्डिंग वहीं कट जाती है। अगले दिन मयंक अपने दोस्त विवेक को उस होटल का लोकेशन भेज चुका था, लेकिन जब विवेक और लोकल पुलिस वहां पहुंची, वहां कोई होटल नहीं था। उस जगह पर सिर्फ एक खाली मैदान था, घास जली हुई, जैसे किसी आग ने सब कुछ मिटा दिया हो। लेकिन वहां रखी एक चीज मिली, मयंक का फोन, जो आधा पिघला हुआ था और एसडी कार्ड पूरी तरह ब्लैक हो चुका था। कोई डेटा रिकवर नहीं हो सका, लेकिन पुलिस ने अजीब सी बात नोट की। फोन के स्क्रीन पर आखिरी नोटिफिकेशन था, वेलकम बैक मयंक। दोस्तों, ये होटल ग्रैंड रेवन आज भी इंटरनेट पर कई थ्रेड्स में जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी दूसरे डायमेंशन का होटल है, जो सिर्फ उसी इंसान को दिखता है जिसने कभी न कभी मौत को बहुत करीब से देखा हो। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ कोई सेक्ट था, एक कल्ट जो इंसानों की आत्मा से होटल को जिंदा रखता था, और हर नया मेहमान होटल की एनर्जी के लिए एक चढ़ावा होता था। लेकिन सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। और मयंक, उसका अब तक कोई पता नहीं चला। उसके पेरेंट्स ने कई बार इंटरपोल तक पहुंच बनाई, लेकिन ऐसा कोई नाम, कोई ट्रेवल रिकॉर्ड या वीजा एंट्री कहीं नहीं मिलती, जैसे वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। दोस्तों, ऐसे होटल्स की कहानियां यूं ही नहीं बनती। अगर आप कभी अमेरिका के ईस्ट कोस्ट जाएं और हेमलॉक हिल्स जैसी जगहों के आसपास कोई बेहद सस्ता होटल दिखे, तो बुक करने से पहले सोचिएगा जरूर।